कि विदेशी आक्रमकों ने लगभग 3500 मंदिर तोड़े। उनमें से केवल 3 मंदिरों के निशान हम मिटाना चाहते हैं और इसलिए आप लोगों को आगे आकर के सहयोग करना चाहिए। आपको एक बात बता देता हूं, इस विवाद को आप कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद मत समझना। मैं इसमें पहले से जुड़ा हुआ हूं। मूल बात यह है, आक्रमकों के द्वारा जो अपमान किया गया, उस अपमान के चिन्हों को नष्ट करना, इतनी ये बात है। आक्रमक अलग बात है और इसलिए आक्रमण के इन सारे निशानों को नष्ट करने के लिए केवल 3 मंदिर मांगे। उनकी रुचाई बंद हो गई, वहां से ये देश कट गया। ये देश भारतवर्ष कहलाता था और ईरान, इराक, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे ही प्रांत भारतवर्ष में हुआ करते थे, लेकिन वहां से वेद बंद हो गए और उसको मानव कल्याण की दृष्टि से सोचते हैं तो एक बात निर्विवाद है जो पूरा विश्व आज मानने लग गया है, और वो ये है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहने वाली और उनके ऊपर अपनी कोई बात न थोपने वाली यदि कोई संस्कृति संसार में है तो वह भारतीय संस्कृती है। घरा करता मागतो, जाती करता मागतो, समाजा करता मागतो, देशा करता मागतो। माऊलींनी म्हटलं, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनि मत द्यावे पसाय दान है। जिस भूमि में हम बैठे वो भूमि विश्व का कल्याण कैसे होगा, इसका रात दिन चिंतन करने वाले ज्ञानेश्वर महाराज की भूमि है। किम बहुना सर्वसुखी नहीं निकला। देखो, थोड़ा सा भी जिसको सहना पड़ता है ना, उसकी वाणी में कटुता आ जाती है और हम उस कटुता का समर्थन भी करते हैं, लेकिन इतना सहने पर भी ज्ञानेश्वर महाराज की वाणी में संपूर्ण ज्ञानेश्वरी खोल करके देखिए, एक भी शब्द आपको कटु मिलेगा नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज जैसी विभूति अन्यत्र कहीं पर भी सुलभ नहीं है। सब अच्छे हैं, हमें सबके लिए आदर है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज उन सब को एकत्रित करके चलते हैं। ये उनकी सब कभी नहीं हो सकता था जितना विस्तार इन लोगों ने आज कर दिया है। और इसलिए इन लोगों ने कहा क्या अब जब इतना करना ही है तो और कुछ करेंगे। हमारे गिरधर जी काले, कभी जाकर के आप भी देखिएगा 300 एकड़ की भूमि के ऊपर कैसे वेदों के सिद्धांत साकार होने का एक दिव्य स्थान बना है। आज नहीं, लेकिन 4 वर्षों के बाद सारे संसार के विद्वान लोगों का ध्यान इस केंद्र में। एक बड़ा देवताओं के आराधना का हमारा, उसके साथ साथ 51 हमारे ग्रंथों के पारायण होने वाले हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, अब उसमें ऋग्वेद से लेकर के सामान्य से सामान्य ग्रंथ तक उनके पारायण, उनका। हम भारतीय मुसलमान हैं, इसलिए भारत के साथ हम एक निष्ठ रहने वाले हैं। 186 देशों के महोत्सव करेंगे। ये वर्षों से गीता भक्ति महोत्सव चलता रहा है। इस बार 75वां जन्मदिन है, इसलिए गीता भक्ति अमृत महोत्सव है और उसका बड़ा आयोजन हमने किया है। इसके पहले भी इस प्रकार के बड़े आयोजन स्वामी जी के जन्मदिन के निमित्त से हम लोगों ने आयोजित किए थे, लेकिन अमृत महोत्सव है तो स्वामी जी ने कहा कि ये मेरा जन्मदिन नहीं, जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में से है, और ये नाटक के कलाकार हों या संगीत के लोग हों, ये सब के सब लोग स्वामी जी की श्रद्धा के कारण, उनके प्रेम के कारण यहाँ आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो संत महात्मा भी पहुँच रहे हैं, जो नेतागण भी पहुँच रहे, वो सभी स्वयं स्वामी जी के जन्मदिन पर आने की इच्छा उन्होंने प्रकट की और वो सब लोग यहाँ पधार। आपका स्वागत है। आज हम गीता भक्ति अमृत महोत्सव में आए हैं और हमारे साथ में है महाराष्ट्र लोकसभा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंदरा जी। मुंदरा जी, ये जो प्रोग्राम हो रहा है श्रीमद भागवतम आयोग में। नमस्कार, मैं शेखर मुंदरा, गीता परिवार। ये इतना
इतना बड़ा नाम है कि 180 देशों में 7,000 वॉलंटियर की तरफ से रोज़ गीता पढ़ाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये सब पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से शुरू हुआ। और आज आप देख रहे हैं पूज्य स्वामी जी का 75वां जन्म दिवस किस तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज गीता भक्ति अमृत महोत्सव इस 4 वर्ड में पूरा आ गया। और स्वामी जी की इच्छा थी कि मैं गीता सुनूं 7 दिन, तो वो भी पूरी हो रही है। उसके लिए भी वृंदावन के राजेंद्र जी महाराज खुद गीता भक्ति का नॉलेज हम सबको रोज़ देने वाले हैं। और ये प्रोग्राम की विशेषता है कि इसका शुभारंभ कल सुबह पूज्य डॉक्टर मोहन जी भागवत सर संघ चालक जी इनके हाथों से होगा, इनके उपस्थिति में होगा। और इसका समारोह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के उपस्थिति में होगा। 51 कुंड में अभी हवन चल रहा है, आप सबने देखा उसको। आज इतना बड़ा प्रोग्राम, और वो भी आनंदी में। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आनंदी क्यों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज का ये पूरा मामूली उनका स्थान है। और ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा, मामूली के लिए बहुत बड़ा महत्व है। गोविंद जी महाराज और अभी 75वां जन्म दिवस है, अभी उसमें उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम है, तो उस बारे में आप स्वामी जी के लिए क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? मैं स्वामी जी को यही शुभेच्छा देना चाहूँगा, एक वॉलंटियर के नाते, उनका भक्त होने के नाते, कि उनका आयु 100 साल तक चले, 100 साल भी हम बनाएं। और उनकी जो इच्छा है वो 7 दिन में पूरी तरह से पूरी हो जाए। इतना बड़ा संत सम्मेलन आज कहीं पे भारतवर्ष में नहीं हुआ जो बिजनेस टू चैनल में आपका स्वागत है। आज गीता भक्ति अमृत महोत्सव में हम आए हैं और हमारे साथ में कृष्ण कुमार गोयल जी जो इधर आज इन्होंने आया इन्होंने कभी दिन में भी शामिल होने वाले हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, स्वामी जी का 75वां जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी का दिन है, इस यज्ञ में शामिल होने का हमें मौका मिल रहा है। स्वामी जी ने मुझे ट्रस्ट में भी लिया है, मैं ट्रस्टी भी हूँ यहाँ पर। और हमारे सौभाग्य है कि उनका अमृतकाल 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा है हमारे भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने वहाँ पर तीर्थ दिया और उनको आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसे व्यक्ति का हम अमृत महोत्सव यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हम उनको बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। भगवान सेंचुरी पूरी करो उनके हाथ से, ऐसा ही देश के हित में काम हो, समाज के हित में काम हो और गीता परिवार का काम और बढ़े, ही मी शुभकामना। धर्म म्हणजे जीवन मूल्य, धर्म म्हणजे जीवन मूल्य. आता मी व्याख्यान करता बसलो नाहीये, पण आमच्या संपूर्ण परंपरेमध्ये धर्माची व्याख्या जीवन मूल्यात्मकच आहे. दतिक्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहा धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, ही 10 जीवन. मी उत्तमोत्तम विचार माझ्याकडे सगळीकडनं येवो, माझ्या डोळ्यांनी मी शुभ पाहो, माझ्या कानांनी भद्रं करणे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षिपदे. डोळ्यांना चांगलं दिसावं लागतं, कानावर चांगलं यावं लागतं कुठेतरी, आणि स्वामी विवेकानंद विराजमान व्हावेत म्हणजे गीता परिवाराचं काम आटोपलं. जनमेद आहे, गीता वाचावी, गीता शिकवावी, जीवनात ती उतरवावी. जवळच्या केवळ परिवाराकरता नहीं, तो प्रत्येक जन अशा प्रकारचा व्यापक दृष्टीचा असेल. अरे आप ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है. देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए. इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे. कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग नहीं होते हैं. तो जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार की स्थिति है उस प्रकार की भूमिका लेकर के हम समझाने का प्रयास करेंगे. हम किसी प्रकार अशांति निर्माण नहीं होने देंगे. बाहर से जा रहे तो कैसे जा सकेंगे, चलिए गाँव में. अब गांव के लोगों की बात थी तो मैं गया. उन लोगों में मुसलमान बंधु भी थे. आपको बतलाता हूँ, इन मुसलमान बंधुओं ने मुझे मस्जिद में ले जा करके मेरा सम्मान किया. मस्जिद के एकदम अंतस्थल में ले जा करके मेरा सम्मान किया, बाहर नहीं है, अंतस्थल में. वहाँ जय श्री राम की घोषणाएं की और मुझे 51,000 रुपयों की निधि समर्पण की. और उन्होंने ये उलाना दिया कि आप अचानक आ गए, पहले पता होता तो हम और भी इकट्ठा करते.
और ये मैं केवल मेरे बात की बात नहीं कर रहा